कैसे मिलेगा? हाँ नहीं नहीं, जिन्होंने नाम नहीं लिखा वो सब रखे हैं उधर। हम उनका बिना नाम को कैसे दें? या तो सबसे एक एक पूछें। वो रखे हैं उधर बिना नेम वाले। अच्छा हाँ बोलो। क्या ड्रॉ किया है? इनको नहीं करना, ये एक्स्ट्रा। हाँ तो एक्स्ट्रा नहीं करना ना, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना। क्या 5 आने पर मेरे को दोनों सर मेरे आए तो एक में आया, एक दे दिया। नहीं कितने में आया? मेरे एक में है पर लिया ही ये तो मेरा है यूज्ड है अभी तो किया एक दे दिया सर, दे दिया एक तो दिया सर दे दिया। हाँ ये चलो ओके। नाउ नाम जरूर लिखना है बेटा, आना ठीक है। चलो अब आगे की बात देखो। हम लोगों ने देख लिया था सॉलिड्स की प्रॉपर्टी देख ली थी। क्या नाम बताया बेटा आपने? देवांश। देवांशु की देवांश? देवांश ठीक। सो वहां से वहां बात करो, उनके बगल खड़े हो जाओ ना, ऐसे मत करो। वहाँ खड़े हो जाओ, कान में बोल दो जाके। पीछे जाना जहाँ वो कहना बैठो ना, उसकी बात नहीं सुनोगे। अब तक उसको देते हो। ठीक है चल। नाउ एक नहीं लगाओ। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हाथ का टेक नहीं लगाओ। सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इट हैज डेफिनिट शेप, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, डेफिनिट वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है कि नहीं? सो इट हैज डेफिनिट शेप। तुमने बहुत कम प्रॉपर्टीज लिखी है जस्मिता। डेफिनिट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। पता चल जाता है ये सॉलिड कहाँ खत्म हो रहा है। बाउंड्रीज। आप अलग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ किसका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट की स्पेलिंग गलत है। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। फिर और क्या होगा बोलो? डेंसिटी कैसी होगी? हाईएस्ट डेंसिटी अमंग सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस ना। तो हाई डेंसिटी। और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में जस्टिन क्या बोलोगे? सर इट इज अनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल, वेरी गुड। इनकंप्रेसिबल। आप क्या बताया बोलो मानसी? वेरी गुड। रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है? मतलब अगर उस पर प्रेशर लगाया जाए तो उसका शेप ना चेंज हो। ठीक है। सो अब देखो, ये रिजिड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है और इस क्लोजली पैक्ड। इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स इसके कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं। और बोलो इंटरमॉलिक्यूलर। पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड में, तो वो ज्यादा होगा कि कम? सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होंगे, तो इनके जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर तुम इससे तोड़ना चाहो तो क्या तोड़ पाओगे? तो इसलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियान कैसा होगा बोलो? हाई, मैक्सिमम होगा कि नहीं? सो इसलिए, और भाविन इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इन्हें मॉलिक्यूल मान लो या इंटर पार्टिकल भी मान सकते हो। सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम।
तो ये दो चीज लिखो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा है, लेस, सही बोला। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई हो गया, सही बात है। अदिति एक पॉइंट और बताओ, लेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स कैन नॉट लीव देयर लैटिस पॉइंट्स, जहां हैं वहीं रहेंगे, जहां वो हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसकी जगह को लैटिस पॉइंट्स। सो पार्टिकल कैन नॉट लीव देयर लोकेशंस। अगर जिसे लैटिस पॉइंट ना लिखना हो तो वो अपनी जगह ओनली वाइब्रेट करते हैं, लेकिन क्या अपनी जगह मदन वो छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हैं ना, तभी तो सॉलिड है। सो पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर लैटिस पॉइंट्स बट कैन नॉट लीव देयर लैटिस पॉइंट्स। अपनी जगह हिल सकते हैं लेकिन अपनी जगह छोड़ सकते हैं। देखो इस चीज को, पार्टिकल्स कैन नॉट लीव देयर लोकेशंस। अगर सबसे अच्छा तो है कि लैटिस पॉइंट्स लिख दो, बुक में 2-4 जगह आया है तो ये भी आपको याद हो जाएगा, यानी लोकेशन कहते हैं। बट वाइब्रेट करते हैं एट देयर लोकेशंस, लैटिस पॉइंट्स। आयुषी एक और बताइए, निखिल। हाँ, इट कैन नॉट शेप द कंटेनर। फिल्म की तो बात ही छोड़ो, शेप ही नहीं ले पाते, एक ना लगाइए। सो इट कैन नॉट टेक द शेप। जरा ध्यान दो, मान लीजिए इस कंटेनर में मैंने रख दिया, तो इस कंटेनर पे अगर आपने रख दिया किसी को, तो क्या उसको ये फिल कर पाएगा? बस ऐसे रहेगा। और जबकि लिक्विड क्या करते हैं, वो उसका शेप ले लेते हैं। अगर सिलेंड्रिकल वैसा में रखो तो सिलेंड्रिकल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ये ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा ना। अगर लिक्विड को देखो तो लिक्विड में अगर सिलेंड्रिकल में रखा है तो दे कंटिन्यूअसली मूव विद इन देयर बाउंड्रीज। लिक्विड तो ऐसे रहेगा ना, लेकिन क्या सॉलिड ले पाया शेप? सॉलिड अगर क्यूब है तो वो उसके अंदर भी पासे को डिब्बे में डाल दो डाइस को, तो क्या पासा डिब्बे के जैसा हो जाएगा? वो तो अपना क्यूब है तो क्यूब रहेगा। तो इसलिए इट कैन नॉट शेप। ये लिक्विड है और जबकि ये क्या है, सॉलिड, तो इट कैन नॉट शेप द शेप ऑफ फंक्शन। अच्छा, इनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन होती है कि नहीं? अगर जैसे लिक्विड में लिक्विड डाल दो, then they spontaneously mix up on their own, खुद ही मिल जाएंगे। इंक डाल दो पानी में, लेकिन सॉलिड में अगर तुमने एक पेन के पास पेंसिल डाल दिया तो क्या दोनों मिक्सअप हो जाएंगे? सो सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज विद ईच अदर। बोलो, पेट्रोल भी तो है ना सर? क्या चीज? पेट्रोल तो लिक्विड में तो लिक्विड हो ही जाता है, लेकिन सॉलिड से मिक्सअप हो सकते हैं। जैसे पेन और पेंसिल, पेन और इरेजर, क्या ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे? लिक्विड हो जाएगा, दूध में पानी डाल दो मिल जाएगा। सो दे कैन नॉट डिफ्यूज विद ईच अदर। डिफ्यूज कर पाएंगे? सो कैन नॉट डिफ्यूज, वो डिफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है कि नहीं? डिफ्यूजन क्या है, इसकी डेफिनेशन अलग से लिखो। प्रॉपर्टी of mixing up of particles on their own, खुद ही मिल जाए, is called diffusion। जैसे कि ink diffuses विद वाटर। वाटर में डाल दो तो क्या इंक पूरे में फैल जाएगी? सर दोनों की डेंसिटी सेम होनी चाहिए। किसकी?
जो भी चीज़ डिफ्यूज हो डिफ्यूज होने की डेंसिटी का कोई मीनिंग नहीं है, बस वो दोनों लिक्विड होने चाहिए। और कई बार सॉलिड लिक्विड में भी हो जाता है, जैसे चीनी वाटर में, लेकिन सॉलिड नहीं हो पाएगा। सॉलिड है चीनी के क्रिस्टल, लेकिन पानी बन जाएंगे। सॉलिड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड, लिक्विड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड। वेरियस गैसेस, एक तरफ डिओड्रेंट डालो, एक तरफ अगरबत्ती, सब डिफ्यूज हो जाएंगी। गैसेस कैन स्पॉन्टेनियसली मिक्स अप, लेकिन सॉलिड में नहीं हो पाएगा। से जो ऑयल होते हैं और जो वाटर होते हैं दोनों तो वो इमिसिबल है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि वो नहीं कर पाते, लेकिन इन जनरल जो भी आपस में मिसिबल हैं, मिक्स हो सकते हैं, वो डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, तो ये डिफ्यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट शेप टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज केप्ट, इन विच इट इज केप्ट। पार्टिकल सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज। एक और है, बता दो जरा। ये तो लिख दिया ना, देख लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक और है, सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड्स। सॉलिड्स क्या है? ये फ्लो नहीं कर सकते ना। सो सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड। आना कुछ एग्जांपल बताओ सॉलिड्स के, बताइए। बैठ के बताओ। So everything around us that are not fluids are examples of solid, just like the gas, डेस्क हो सकती है, desk, chair, and books. डेस्क, चेयर, तो ये सब सॉलिड के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। भाभी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताइए, उसी ऑर्डर बताइए, प्रियोरिटी के बेसिक बोलो। Not definite shape. हाँ, सो ये नो डेफिनिट शेप, They can be mixable with each other. शेप मिक्स, कुछ मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होता है। और So not fixed volume. फिक्स्ड वॉल्यूम, अगर तुम 2 लीटर दूध लेके आओगे तो घर में वो 2 ही लीटर रहेगा कि 2.5 लीटर हो जाएगा? 2 लीटर, तो वॉल्यूम तो फिक्स है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम। और They are not arranged in order. नो डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। पार्टिकल्स तो अंदर ही अंदर क्या होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो इसलिए इनमें कोई डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, सो पार्टिकल डू नॉट हैव डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ओके, से जो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है वो सॉलिड में हो जाए तो फिर लिक्विड में बाउंड्रीज कैसे होती है? इसमें ऐसा होता है कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अब देखो, लेकिन इसमें से वेपर्स निकलती रहेंगी। और कई बार अगर इसे तुमने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो इतने वेपर्स निकलेंगे। अगर तुम्हारे पास कांच का कुकर हो ना, ग्लास का, तो तुम देखोगे कि इतनी सारी वेपर्स निकलते निकलते एक टाइम ऐसा भी आएगा कि बाउंड्री भी खत्म हो जाएगी, तो वेपर्स ज़्यादा निकलेंगी। कभी तुमने बॉइलिंग वाटर को देखा तो इतनी भाप हो जाती है कि अल्टीमेटली वो बाउंड्री भी धीरे धीरे छोड़ देता है। तो लिक्विड्स में क्या है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तुम एक गिलास पानी रखो, देखो उस दिन हमने इस पर भरा था, आज आधा रह गया, तो कहाँ गया वो पानी? जबकि निशान यहाँ लगा हुआ है, अभी तो निशान भी मिट गया, यहाँ था, तो ये कम होता जा रहा है डेली। तो इसका मतलब है कि इसका वेपर कम हो रहा है ना। उस दिन भरा था कि नहीं, तो फुल था। तो इसमें धीरे धीरे अल्टीमेटली वेपर्स हैं, और अगर ज़्यादा गर्म कर दें तो क्या और ज़्यादा निकलेंगे। तो इसलिए इसकी कोई बाउंड्री का नहीं है कि यहाँ ख़त्म होता है। वो तो ये है इट पार्टिकल्स, वेल डिफाइंड बाउंड्री का ये मतलब है बस, इट कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट एंड पार्टिकल्स आर मूविंग विद इन देयर बाउंड्रीज। वेल डिफाइंड तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ वेपर्स हैं, लेकिन जो भी इसकी बाउंड्री, विजिबल बाउंड्री, उसके अंदर वो घूम रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो कुछ और लिखें, नो डेफिनिट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम है, 2 लीटर दूध 2 ही लीटर है। और इसके अलावा पार्टिकल्स कैन मूव विद इन देयर बाउंड्रीज। क्या इंक डाल दो पानी में तो घूमता रहता, तभी तो इंक मिल जाती है कि नहीं? तो क्या लिखे बोलो? पार्टिकल्स कैन मूव
within their boundaries. No definite order of arrangement. ठीक है. Take the shape of vessel. Sentence complete करो. Sorry, sir. Take the shape of vessel in which. The liquid is kept. सही है. तो take the shape of vessel in which it is kept. अच्छा, इसके अलावा इनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है? Sir, they are compressible. बहुत अच्छा. दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल. आपका नाम क्या? दिव्यांश. Sir, Devansh. देवांश. बहुत अच्छा बताया उन्होंने. मतलब अगर तुम 1 लीटर दूध लाओगे तो 5 ml. जरा सा ही कंप्रेसिबल. बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी. सो इट इज वेरी लेस कंप्रेसिबल. कैसा है? और जबकि सॉलिड्स तो इनकंप्रेसिबल है. सो लिक्विड इज वेरी लेस कंप्रेसिबल. अर्पित और बताओ, बताइए. बोलो. हाँ. सो काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड, क्योंकि अंदर अंदर चलते रहते हैं ना लिक्विड के पार्टिकल. सो काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड. और बोलिए आयुषी. Sir, moderate force of attraction. मॉडरेट. हाँ, मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी भी आपने बताई थी, लेकिन सॉलिड के टर्म से लिखा तो मोर देन. हाँ बोलो. Fluidity. फ्लूइडिटी भी है. तो अच्छा, अब देखो कि 2-4 चीजें और लिखें कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अदिति मोर देन सॉलिड है या मोर देन गैस? Intermolecular space is more than solid. No. Yes, sir, it is more than solid. सॉलिड से ज्यादा है. और गैस तो बहुत दूर दूर है. गैस तो थोड़ी ना ज्यादा होगा किसी का. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा है बताइए? So more than solid, less than gas. मॉलिक्यूलर स्पेस मोर देन सॉलिड बट लेस देन, फार लेस देन गैस. देख लो, अगर इनके बीच में सॉलिड में x स्पेस है तो इनमें 1.2x है और गैस में 10x. उसमें 10 गुना होता है. बस इतने का फर्क. मतलब अगर इसमें 1 गुना तो ये 1.2 टाइम्स और ये 10 टाइम्स. ये 10th में हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तुम इतने का ही अंतर समझो. इतना ही बस दूर है. समझ में आ गई बात? Sir, हाँ. मुझे तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अच्छी तरह काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन. अगर कोई भी चीज़ चल रही है और दौड़ रही है तो दौड़ने वाले में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. यानी एनर्जी का वो फॉर्म जो उसकी मोशन की वजह से होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है. अगर हीट की वजह से हो तो हीट एनर्जी कहेंगे. अच्छा बताओ, पोजीशन की वजह से हो तो पोटेंशियल एनर्जी. और अगर मोशन की वजह से हो, स्पीड की वजह से, तो क्या कहेंगे? तो एनर्जी पजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड. देखो इस चीज को काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. आपकी ये आदत अच्छी है कि आप पूछ लेती हैं. इट इज वेरी गुड है. काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड. जो लोग नए हैं जैसे भावी नाथ भी, अगर कुछ नहीं कोई टर्म नहीं पूछ ले, तुरंत क्लियर हो जाए. एनर्जी पजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. तो सबसे ज्यादा मोशन सॉलिड में होती है, लिक्विड में या फिर गैस में? तो गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हमने बता दिया. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. जैसे ये है तो लिक्विड है हमारे बर्तन में, तो कोई बर्तन में से पानी निकाला जा सकता है क्या हाथ में? और अगर आपको कह दिया जाए ये डेस्क है तो थोड़ी सी डेस्क निकाल लोगी क्या अंदर से हाथ डाल के? डेस्क से तो डेस्क नहीं निकाल सकती. थोड़ा डस्टर उठा लाओगे क्या उसमें से?
तो इसलिए यू कैन नॉट स्कूप आउट डेस्टर बिकॉज दीज आर क्लिंच्ड हाईली विच ईच अदर। लेकिन यहाँ पर बोलो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रीति का कैसा होगा लिक्विड में, मतलब सॉलिड से ज़्यादा होगी कम, बताओ। कम होगा सॉलिड से कम होगा सॉलिड से लेकिन गैस से ज़्यादा होगा। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे जैसे पार्टिकल दूर होते जाएंगे मदर तो उनके बीच में फोर्स बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा। पार्टिकल दूर होते गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तुम और तुम्हारी बहन अमेरिका और इंडिया पहुंच गई तो उनके बीच जो बॉन्ड है वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, जैसे हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पार्टिकल दूर हैं इसलिए इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। सेंटेंस पूरा करो। So less किससे लेस है, solids, लेस देन सॉलिड और more than gas. बट मोर देन गैस। बात ना करिए, मोर देन गैस। जस्टिन एक और पॉइंट बताओ। Rigidity. बहुत अच्छा, दीज आर फ्लूइड यानी दीज कैन फ्लो। एक और बोलो भाविन। दे आर नॉट रिजिड नॉट रिजिड। और बोलो। that they can take the shape of their ये हो चुका है, शेप द वेसल। और बोलो। Sir, they have Density. so they can diffuse with each other. बहुत अच्छी बात है। सो कैन डिफ्यूज विद ईच अदर। और जैसा कि अदिति बता रही है तो डेंसिटी कैसी है, So moderate. मॉडरेट डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी ना। सॉलिड से इनकी डेंसिटी ज़्यादा है कि कम। Solid से कम है। हाँ, सो डेंसिटी लेस देन सॉलिड, सो लेस डेंसर देन सॉलिड, बट इससे ज़्यादा इनकी डेंसिटी है, मोर डेंसर देन गैस। गैस से इनकी ज़्यादा डेंसिटी। निखिल और बताओ, एक दो पाँच और बताओ, इसी से देख कर बता दो। सर काइनेटिक एनर्जी हो गया क्या? हाँ सर हो गया सर। और बताओ कुछ। सर एक और पॉइंट लिख सकते हैं। बताओ। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर क्रिएट प्रेशर ऑन द बॉटम पार्टिकल्स। वो सब इसमें अभी इमीडिएटली बाद में देखेंगे। और कुछ है, कोई बच रहा है बताओ। हाँ, नॉट नो डेफिनेट वो सब नहीं लिखेंगे। बाउंड्री भी है ना, मतलब इसमें है बाउंड्री, एक तो बाउंड्री यही है किसी चीज़ की। तो अब इसका एग्जांपल लिखो। एग्जांपल बताओ मानसी। So water. और Milk. फिर हनी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग गैसेस देखेंगे, लेकिन गैसेस लिखने से पहले आपको सॉलिड और लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है। जो सारी लिख देगा उसको 5 रुपये का। एक कोई छोटी सी Solid. तो गैस के पार्टिकल ये बस घूमते रहते हैं इधर उधर, ये यहाँ टकराएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे टकराएंगे, ऐसे जाएंगे कि नहीं। इस तरीके से इनमें मोशन होता है, ऐसे चलते रहते हैं। तो गैसेस हैव नो डेफिनिट शेप एंड इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। हाँ, ऊपर मार्जिन में लिख रहा है ना, मार्जिन छोड़ तो नहीं रहा है। हाँ, इसमें लिख दिया करो। इससे जब आपका इतना स्पेस छोड़ोगे कैसे काम बनेगा। सारी चीज़ सब ऊपर से लिखा करो, सब अच्छे लिखते हैं।
गैसेस क्या होता है बोलो निखिल? इनका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता। अगर कोई कहे हम क्यूबिकल गैस ना आए हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है? हाइड्रोजन क्यूबिकल होता है, ऐसा हो सकता है? तो हवा में फैल जाती है और ना ही उनका कोई वॉल्यूम है। पूरे कमरे में उतनी हाइड्रोजन भर दो या किसी में छोटे से उसमें कन्फाइन कर दो, तो इनका ना कोई वॉल्यूम होता है ना शेप होता है। इट फिल द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। इट fills the container in which it is kept। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसको फिल कर देते हैं, और इसके जो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैं वो वाइडली अपार्ट होते हैं। इसका क्या मतलब है? पार्टिकल्स ऑफ gases are widely separated या apart, बहुत दूर है। इसका दूसरा मतलब क्या? बात ना करो। That means intermolecular, जो मॉलिक्यूल के बीच स्पेस है क्या वो बहुत लार्ज है, लार्जेस्ट है ना। That is intermolecular space is large, और जो intermolecular force of attraction है वो बहुत कम। Intermolecular force of attraction is very less। डिफ्यूजन तो अब हो गया, चलो इतनी बात हो गई। तो इनमें और इनमें क्या होता है? पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन, वेरी फास्ट। पार्टिकल्स आर मूविंग very fast and randomly in all the direction, in all the direction, सभी डायरेक्शन में वो टकराते रहते हैं। यहाँ से वहाँ गए, टकराया, वहाँ टकराया, ऐसा करते रहेंगे कि नहीं? तो अगर ऐसा करेंगे मयंक तो क्या वो हिट करेंगे क्या कंटेनर को? Yes, sir. So they collide with each other and also hit the container And exerts pressure. and exert pressure on the walls of container। ठीक है? तो Sir, एक दो पॉइंट में लेकिन चलेगा। हाँ, so they collide with each other, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जब आपस में ऐसे घूमते फिरते रहेंगे तो टकराएंगे नहीं। एंड ऑल्सो हिट द वॉल ऑफ कंटेनर, एंड ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर। सेंटेंस पूरा करो भाभी। अगर वो हिट करेंगे, वॉल्स टकराते रहेंगे, घूमते रहेंगे तेजी तेजी, तो उससे क्या होगा? सो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन, so these exert pressure on walls of container। अच्छा, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा है? क्या हाईएस्ट है कि लोवेस्ट? हाईएस्ट तो सबसे जल्दी फैल जाएंगे। अभी अभी अगरबत्ती जला वहाँ पहुँच जाएगी। तो इनका वापस पूरा बताते हैं, चलो ठीक है। तो इसलिए बाकी लोग भी जमा करें, किसी का रह गया है जमा करो। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टेस्ट, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इनकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है वेरी लो डेंसिटी। वेरी, क्योंकि बहुत दूर दूर है तो डेंसिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। वेरी लो डेंसिटी
नो डेफिनेट बाउंड्री, क्योंकि तो फैल जाती है ना, तो नो डेफिनेट बाउंड्री, हाईली कंप्रेसिबल। कैसे है बोलो? highly compressible. हाईली कंप्रेसिबल। अभी बता रहा हूँ जस्ट। हाईली कंप्रेसिबल है, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लो कर सकते हैं, Yes, तो sir. आर फ्लूइड। और अदिति कोई रह गया? हाँ, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। जमा करो, और किसी के पास तो नहीं है? पेपर जमा कर दिए सबने? Sir, मेरा भाई जमा करो अब, The properties of liquid solid. सब मत लिखो। अभी से समझो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, स्पीड भी होनी चाहिए ना। और तो नहीं किसी के पास? Riya and brother is two. किसके पास? जमा करो, पूरा पेज यूज किया करो। Sir, 2 points में लिखे चलिए. देखो एक पेज 35 पैसे का आता है, अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो हम पूरे दिन में 1.5 रुपये बचा सकते, सारे बच्चे तीनों। इतनी बड़ी बात होगी, Yes, sir. देश का इतना रिसोर्स हम बचा रहे हैं। तो मैं ये वाला जो पेपर है सर सर भाई नाम लिख के दो। हाँ, सर सॉलिड में 2 पॉइंट्स से लिखे चलिए. बधाई हो, मिठाई बांटो अपने जिले में। भाई आपको मुबारक, मिठाई लड्डू बनवाओ। अब देखो गैसेस के बारे में समझो। गैसेस हैव नो डेफिनिट शेप, ये गैसेस के पार्टिकल ऐसे चलते फिरते हैं, तो इसलिए गैसेस का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता। जरा एक बार देख लें गैसेस कैसी होती हैं, इससे पहले कि हम इसके बारे में ये देखो। तो गैसेस का कोई अपना डेफिनिट शेप नहीं have होता। definite volume. 2. Liquid state. 3. Gaseous state. Solid state. ये सॉलिड है, क्या इनका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है? They have definite shape and definite volume. इसको एक जैसा है, अपना ही शेप रखे हुए, देखो बिल्कुल है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, जैसे मैंने अभी दिखाया था। Ordered arrangement of particles. Distances between the particles are very small and fixed. Intermolecular forces are high. Vibrational motion only. सॉलिड प्रॉपर्टीज लिखिए. कहा गया है कि डेंसिटी हमको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो लेस डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर लिखो। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? एयर। एयर के बाद डेंसिटी किसकी होगी? दैट इज चिमनी। जैसे कुछ कारखाने होते हैं तो उनमें चिमनी लगी होती है, तो उनसे जो स्मोक निकलता है वो भारी होता है। तो एयर से ज़्यादा डेंसर क्या होगा बोलो? स्मोक ऑफ चिमनी। उससे भारी क्या होगा? ठीक है, ये देखो ये साइन होता है जिधर की ओर ये खुलता है वो चीज़ बड़ी होती है। मतलब इधर देखो, जिधर ये खुलेगा ओपन होगा वो चीज़ बड़ी है, और जिधर दरवाज़ा बंद है वो गरीब है। तो जिसके लिए दरवाज़ा खुला है वो अमीर है। तो बड़ा ये हुआ, इससे डेंसिटी इसकी ज़्यादा हुई। इसके बाद किसकी है बताओ? तो वाटर लिखा हुआ है इसमें, Yes, sir. वाटर। फिर उसके बाद वाटर से ज़्यादा किसकी है? हनी, क्योंकि हनी वहाँ देखो डेंसिटी कितनी है। कॉटन नहीं लिखवाया, कॉटन। चिमनी से ज़्यादा भारी क्या है? अब कॉटन से ज़्यादा भारी, वाटर से ज़्यादा भारी, वाटर से ज़्यादा डेंसिटी देख लो हनी की 14-20 kg है, जबकि चौक की कितनी है? डबल है उससे। तो हनी से ज़्यादा, चौक से ज़्यादा, ठीक है। चौक की देख ली। अब देखो डेंसिटी ऑफ आयरन पे आपको दिखा दें। डेंसिटी ऑफ आयरन तो वो बहुत According to Princeton.edu, iron is a metal in pervade at the periodic table with atomic number 26, an atomic weight of 55.85, and a density of 7.86. मतलब उतने टाइम्स भारी है। तो
उससे ज्यादा चौक से भारी कौन सा हुआ बोलो? आयरन। सबने जमा कर दिया है? जमा करिए। और ये हो गया। तो ये जो हमने ऑर्डर लिखा है तो इसके नीचे लिख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ऐसा लिखना पड़ता है। हाँ ठीक है, बात समझ आई? ऐसा लिखना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। नाम लिख लिया? नाम लिखा ना? ठीक है, लो और कोई भाई जमा करो उसमें यहाँ। हाँ और मदन जमा करिए, जस्मिता, मानसी, ठीक है? इसे समझो, ये बताया गया है हल्के से भारी के क्रम में लिखना। तो सबसे हल्की कौन सी होती है? एयर। एयर से भारी क्या होगी? स्मोक ऑफ चिमनी। स्मोक ऑफ चिमनी कैसी होगी? ये जैसे फैक्ट्री से निकलती है ना चिमनी, तो वो भारी होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं लगे। तो वो उससे भारी कौन होगा बोलो? स्मोक ऑफ चिमनी से। रक्षिता? दैट इज कॉटन। तो कॉटन उससे भारी है, और कॉटन से भी भारी क्या है? वाटर। वाटर में हनी डालेंगे तो क्या होगा बोलो? विच इज डेंसर, हनी और कॉटन? देखो हनी और कॉटन की दोनों की डेंसिटी दी है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो इससे पता चलता है, अभी समय नहीं दिखा रहा, नहीं तो पहले दिखा रहा था। तो हनी से, हनी की 1400 होती है डेंसिटी और इसकी 2700, ठीक है? तो इसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी है बोलो? 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसकी कितनी होती है? 1400 kg पर मीटर क्यूब। इसकी कितनी है? 20 kg। वही चीज अपॉन वाला ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। जब कोई चीज अपॉन की ऊपर जाती है तो निगेटिव नहीं हो जाती है, तो स्लैश हटा के ऊपर ले जाना। अब ये देखो आयरन की कितनी है? 7800 kg और अपॉन मीटर क्यूब। अब ये ऊपर ले जाओगे तो माइनस नहीं आ जाएगा। तो ये सब इसकी डेंसिटी, जबकि इसकी डेंसिटी 300 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आ गई? सेकंड क्वेश्चन देखिए, tabulate the difference in characteristic of states of matter। तो states of matter की कौन कौन से states of matter बताओ? और वही कह रहा बस tabulate the difference। जो अभी आपने किया वो tabulate ही तो किया। तो tabulate the difference between characteristics, और वो जो लिखी थी लेफ्ट में वो सब उसकी 13 characteristics ही तो थी, ठीक है? अब देखो तो सेकंड क्वेश्चन कवर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सर सेकंड में भी दूसरा पार्ट, सेकंड में जो बी है वो उसी में कवर हो गया। देखो जरा, कह रहा है कि इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस करो। तो अब इसके बारे में सर, बताओ। बता दो। इसके तो बाद- that is, अब इन्होंने कहा है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी के बारे में बताओ। इफ फोर्स इज अप्लाइड and shape of object, shape, उसका shape ना बदले, of object does not change, then object is rigid। उस object को क्या कहेंगे? is rigid। जैसे पेड़ जो रिजिड खड़े होते हैं वो आंधी में टूट जाते हैं, और जो घास ऐसे ऐसे चलती रहती लहराती तो नहीं टूटती। तो इसलिए अगर ऑब्जेक्ट का शेप ना चेंज हो तो वो रिजिड है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रियान। शर्माते बहुत हो। रिजिडिटी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिजिडिटी। रिजिडिटी। तो बोलिए which is rigid and which are not rigid? Sir, solids are rigid. तो solids are rigid, बस इतना लिख के छोड़ सकते हैं। तो solids are rigid। अगली प्रॉपर्टी क्या पूछी गई है? Compressibility। When pressure is applied, दोनों में अंतर देखना है। यहाँ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और शेप नहीं चेंज हो रहा। When pressure is applied
एंड वॉल्यूम गेट रिड्यूस, उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, वॉल्यूम गेट रिड्यूस्ड, उसका वॉल्यूम कम हो जाए, देन इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, अदिति कमेंट करो कंप्रेसिबिलिटी पर। So gases are highly compressible. While solids are incompressible। तो अब चूंकि कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पूछा तो पहले गैस के बारे में लिखो, जो है उसको वरीयता दी जानी चाहिए कि नहीं, तो लिखो गैसेस आर Highly compressible, whereas solids are incompressible. हाईली कंप्रेसिबल, while solids are incompressible। अगली प्रॉपर्टी क्या है, फ्लूइडिटी के बारे में लिख लोगे। इफ बाउंड्रीज आर रिमूव तो लिख देना गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड। अगली प्रॉपर्टी क्या है, Filling a गैस इन कंटेनर, सो लिख देना gases have the property of filling the container. If container is closed, then particle moves randomly all the corner of container. Filling the container, देखो, filling the container. That means if particles are kept in container, kept in container, they move in all the direction, all the direction, and reach and fill it. So gases have this property, gases have this property. अगली प्रॉपर्टी क्या है, that is shape। so shape का मतलब क्या होता है, that is जो rigid चीजें होती हैं। so अब इसके बारे में लिख दीजिएगा, if object is rigid, उस पर प्रेशर लगाने को बदले ना, then it has some shape like sphere, cube, cylinder and so on. Solids have definite shape. Solids have definite shape. अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या लिखोगे, that is the energy possessed by object due to its motion। तो gases have highest kinetic, सबसे तेजी से कौन चलता है, गैस, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है कि नहीं, जबकि सॉलिड है लीस्ट। फिर क्या पूछा गया, बोलो, Density, the unit of kinetic energy is joule. नहीं होती, कहाँ लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल होती है। और डेंसिटी में क्या लिखोगे, मास कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे लिखना, मास कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो देवांश, डेंसिटी हाईएस्ट किसकी है, Solids. और लीस्ट किसकी है, So gases. इतना ही रखिए। Bye, sir. बाय।